वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है सन 1981 के बाद कुछ सालों तक इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट बड़ी आसानी से पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाते थे और उतनी ही आसानी से उड़कर वापस आ भी जाते थे। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये मालूम भी था कि कैसे इंडियन एयरफोर्स उनके एयर स्पेस में घूम फिर कर वापस लौट आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तानी एयरफोर्स को इस बारे में मालूम था तो वो चुपचाप क्यों बैठे रहे, और ये कौन सा फाइटर जेट था जिसके दम पे इंडियन एयरफोर्स ने अपनी सुप्रीमेसी पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर स्थापित करी। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान के साथ हुए जंग में इंडियन एयरफोर्स ने यूनाइटेड किंगडम से मिले स्पिटफायर, हरिकेन और टेम्पेस्ट जैसे फाइटर जेट से पाकिस्तानी जेट का मुकाबला किया था। फिर जहां पाकिस्तान का झुकाव यूनाइटेड स्टेट की तरफ हो गया तो वहीं इंडिया ने भी तब के समय सोवियत संघ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप 1961 में इंडियन एयरफोर्स ने पहले सोवियत MiG-21 फाइटर जेट को खरीदने का फैसला किया ताकि पाकिस्तान के ऊपर एयर सुप्रीमेसी बनाई जा सके। इंडियन एयरफोर्स ने उसके बाद भी सोवियत यूनियन से MiG-21 जेट को भी खरीदा, जो कि उस समय सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कोल्ड वॉर जैसी स्थिति थी और दोनों ही देश सुपर पावर होने के कारण नए और एडवांस फाइटर जेट को बनाकर एक दूसरे के ऊपर एज लेना चाह रहे थे। जब सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को अमेरिकी खेमे में जाते देखा तो उसने इंडिया को भी अपने लेटेस्ट हथियारों की पेशकश करके इस दोस्ती को और मजबूत बनाया। सोवियत संघ इंडिया को न केवल अपने लेटेस्ट फाइटर जेट का ऑफर दे रहा था बल्कि कुछ ऐसे सीक्रेट हथियारों का भी एक्सेस दे रहा था जिसके बारे में बाहरी दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं थी। और इन्हीं हथियारों में से एक हथियार था MiG-25 फॉक्सबैट। सोवियत संघ द्वारा MiG-25 को तब बनाया गया जब कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका सोवियत यूनियन के ऊपर अपने U-2 स्पाई जेट के द्वारा लगातार निगरानी करवा रहा था। अमेरिका का U-2 स्पाई प्लेन उस समय का सबसे एडवांस और सबसे ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाला प्लेन था। ये प्लेन 70,000 फीट ऊंचाई तक उड़ते हुए अपने शक्तिशाली कैमरों की मदद से सोवियत यूनियन के अहम ठिकानों की फोटो ले सकता था। और उस समय सोवियत यूनियन के पास ऐसी कोई सरफेस टू एयर मिसाइल भी नहीं थी जिससे वह इस अमेरिकी प्लेन को मार गिराए, या फिर ऐसा कोई भी फाइटर जेट भी नहीं था जो इतनी ऊंचाई में उड़ते हुए स्पाई प्लेन को टक्कर दे सके। तो इस स्पाई प्लेन को टक्कर देने के लिए सोवियत यूनियन ने एक ऐसे प्लेन का निर्माण शुरू किया जो इतनी ही ऊंचाई तक उड़ सके, और तब जाके MiG-25 कॉन्सेप्ट पे काम शुरू किया। और 1970 में रशियन एयरफोर्स में इसको शामिल भी कर लिया गया। MiG-25 की सबसे बड़ी खासियत इसके दो इंजन थे जो इसको मैक 2.83 की स्पीड देते थे। MiG-25 78,000 फीट तक उड़ने में सक्षम था। कुछ रिपोर्ट के अनुसार MiG-25 ने 1,25,000 फीट तक की ऊंचाई को भी टच किया है। ये अपने समय का सबसे तेज उड़ने वाला फाइटर जेट था। शुरुआत में रशिया ने MiG-25 प्लेन को केवल सर्विलांस के उद्देश्य से बनाया था, लेकिन बाद में इन प्लेन में बॉम्ब को ड्रॉप करने के लायक भी मॉडिफाई किया गया, जिसके बाद इसमें मिसाइल को भी अटैच करवाया गया। शुरुआत में वेस्ट कंट्रीज को MiG-25 के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन 1976 में एक सोवियत पायलट ने MiG-25 को चुरा कर जापान में सरेंडर करवा दिया, जिसके कारण वेस्ट कंट्रीज को पहली बार MiG-25 की स्पेसिफिकेशन के बारे में मालूम चला। अमेरिका ने MiG-25 की कमियां और खूबियों का विस्तृत तरीके से जानने के बाद उस समय डेवलपमेंट में चल रहे लॉन्ग रेंज के बॉम्बर XB-70 को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि ये MiG-25 की रेंज में आ रहा था। इसके कारण और भी कई प्रोजेक्ट अमेरिका को बंद करना पड़ गया। अब बात करते हैं MiG-25 को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। 1981 में जब सोवियत यूनियन ने MiG-25 फॉक्सबैट को इंडिया के सामने बेचने का ऑफर किया तो इंडियन एयरफोर्स इस ऑफर को मना ना कर सकी, क्योंकि उस समय इंडियन एयरफोर्स यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिए गए कैनबरा का यूज कर रहा था, जो कि आउटडेटेड हो चुके थे और उनकी क्षमता भी समय के साथ पुरानी पड़ चुकी थी। सोवियत यूनियन द्वारा दिए गए ऑफर को इंडियन एयरफोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया और पूरे 10 की संख्या में इनको खरीदा, जिसमें से 8
सिंगल सीटर और 2 डबल सीटर थे। इन सभी प्लेन को बरेली के एयरबेस में रखा गया। ये सभी प्लेन इतने गुप्त रूप से इंडिया लाए गए थे कि ज्यादातर लोग को इसके बारे में कभी मालूम ही नहीं चल सका। कहा जाता है कि इन सभी प्लेन को एयरबेस के नीचे बने बंकर में रखा गया था। इन सभी प्लेन की उड़ानें भी काफी गुप्त रूप से संचालित की जाती थी। केवल मिशन इंचार्ज, पायलट और कुछ टेक्नीशियन को ही इन प्लेन की जानकारी थी। ये प्लेन इतने सीक्रेटिव नेचर के थे कि रिटायर होने से पहले केवल 42 पायलट ने ही MiG-25 को उड़ाया था। कारगिल जंग के समय जब इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका से उसके जीपीएस की मांग करी ताकि वो पाकिस्तानी इंट्रूडर द्वारा कब्जा की गए पोस्ट की स्थिति जान सके और उसी के अकॉर्डिंग अपने फाइटर जेट के जरिए उनके ऊपर बॉम्बिंग कर सके, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ अपने जीपीएस का एक्सेस देने से मना कर दिया। जिसके बाद फिर से इंडियन एयरफोर्स ने इसी MiG-25 का यूज करके पाकिस्तानियों द्वारा कैप्चर किए गए पोस्ट का सटीक लोकेशन को मालूम करके उसकी फोटो को सीनियर अधिकारी के पास पहुंचाया, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने उन पाकिस्तानी इंट्रूडर को बॉम्ब मार के वापस पाकिस्तान में भागने को मजबूर कर दिया। इससे काफी पहले से ही MiG-25 पाकिस्तानी एयर स्पेस में काफी ऊंचाई पे उड़ते हुए तथा सबसोनिक स्पीड से उड़कर पाकिस्तान के सामरिक ठिकानों, उनकी ऑर्डिनेंस स्टोर डिपो और एयरबेस की फोटो खींचकर वापस आ जाते थे। लेकिन पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ये जानकर भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि वह ये बात अपनी जनता को बताते हुए शर्मिंदगी महसूस करते थे कि उनके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे वह इंडियन MiG-25 को पाकिस्तान के एयर स्पेस में आने से रोक सके। मई 1997 में एक बार फिर MiG-25 ने सबसोनिक स्पीड से उड़ते हुए पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर करके अपने दिए हुए मिशन को अंजाम देके वापस लौट रहे थे, लेकिन इस बार MiG-25 के पायलट का इरादा कुछ और ही था। इंडियन MiG-25 ने काफी नीचे उड़ते हुए इस्लामाबाद के कुछ विशेष जगहों की फोटो खींच के जब वापस इंडियन एयर स्पेस की तरफ मुड़े, तब उन्होंने अपने MiG-25 को सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ते हुए इस्लामाबाद के ठीक ऊपर से गुजरे। MiG-25 की सुपरसोनिक स्पीड से निकली सोनिक बूम से वहां की जनता चौंक उठी और इंडियन MiG-25 की प्रेजेंस के बारे में जान पाई। तब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पहली बार अपने 2 F-16 को इंडियन MiG-25 का चेस करने के लिए भेजा, लेकिन F-16 जहाँ मैक 1.9 की मैक्सिमम स्पीड से उड़ान भर सकता है, तो वहीं MiG-29 की स्पीड मैक 2.83 थी। MiG-25 द्वारा F-16 को काफी पीछे छोड़ देने के कारण दोनों F-16 वापस लौट आए। पाकिस्तान द्वारा इंडिया के समक्ष जब इस मामले को उठाया गया, तब इंडिया द्वारा इस तरह के किसी भी प्लेन का होने से साफ इनकार कर दिया गया। हालांकि इंडियन पायलट द्वारा किए गए इस डेयरिंग काम का क्या रीजन था, ये कभी सामने नहीं आ पाया, लेकिन कुछ सोर्स के अनुसार इंडियन पायलट पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि वह हमेशा इंडियन एयरफोर्स से नीचे और पीछे ही रहेंगे। खैर, इंडियन एयरफोर्स ने अपने सभी MiG-25 को 2006 में रिटायर कर दिया, क्योंकि तब तक कई नई सर्विलांस टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी, सर्विलांस सैटेलाइट आ चुके थे, जिसके कारण अब MiG-25 का औचित्य खत्म हो चुका था। लेकिन इन इंडियन MiG-25 फॉक्सबैट ने पूरे 25 सालों तक अपनी बादशाहत पूरे रीजन में बना के रखी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।